चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा देखो, हमारा एक चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 7.3, जहां पर हम बेसिकली मोटिवेशन डिस्कस कर रहे थे। और मोटिवेशन का लेक्चर 7 है बेटा, एक्चुअली डायरेक्टिंग चैप्टर का लेक्चर 7 है। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में, अगर मैं मोटिवेशन का बात करूं तो उसमें एक टॉपिक हमने डिस्कस करा था, दैट इज मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। जो एक हायरार्की थ्योरी हमने पढ़ी थी बेटा, राइट, उसमें हमने कुछ बेसिक 5 स्टेप्स पढ़े थे। साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, एफिलिएशंस और सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड द सेल्फ एक्विजिशंस, एक्चुअलाइजेशन नीड्स, राइट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा प्रीवियस क्लास में। तो आपने इसके एजम्पशंस भी पढ़ी थी, तो एक बार फटाफट से हेडिंग डाल दो जरा, हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स। ये क्या सिचुएशन है? तो ये दो सिचुएशन बताता बेटा मैं। एक बताता है इंडिविजुअल नीड हायरार्की दूसरा बताता है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड हायरार्की। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सिचुएशन क्या है। अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो सबसे पहला आता है बेटा हंगर। दूसरा आता है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। तीसरा आता है बेटा हमारे पास फ्रेंडशिप। चौथा आता है बेटा स्टेटस। और फिफ्थ आता है बेटा हमारे पास सेल्फ फुलफिलमेंट। वो लास्ट क्लास में पढ़ा था वही है बेटा ये, बस थोड़ा नेम अलग हो गया इसके। मतलब इसको हमने सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर दिया। ठीक है। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड हायरार्की की बात करूं तो इसके भी 5 सिचुएशन है बेटा। सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी। दूसरा आता है पेंशन प्लान। तीसरा आता है बेटा कॉर्डियल रिलेशन विद कलीग्स। चौथा आता है जॉब टाइटल्स। फिफ्थ आता है बेटा हमारे पास अचीवमेंट ऑफ गोल्स। देखो इसको। बेटा विच लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है।
चलिए जी, नोट कीजिए इसको। यार कह सकते, एक्चुअली पता नहीं क्या हो रखा है, थोड़ा खराश सी हो रखी है। बाकी ठीक है। लिखो लिखो लिखो। हाँ जी लिखा। हाँ भाई वही हुआ है, ज्यादा काम हो गया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बेटा हाँ। सारी बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स सब बता दूंगा क्लास के बाद। देखो जरा इधर, हायरार्की ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नीड्स की हायरार्की बना के बेटा इन्होंने। जैसे अगर मैं इंडिविजुअल नीड हायरार्की की बात करूँ तो ये सिचुएशन दर्शाता है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल नीड रिलेटेड नीड हायरार्की की बात करूँ तो ये सिचुएशन दर्शाता है। बेटा इसमें क्या आता है, सबसे पहले हंगर, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, फ्रेंडशिप, ठीक है। फिर आता है स्टेटस एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में जो पढ़ चुके हो ना, वही सिचुएशन है बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड होता है, सबसे पहला आता है बेसिक सैलरी, पेंशन प्लान, कॉर्डियल रिलेशन विद कलीग्स, जॉब टाइटल एंड अचीवमेंट्स। इनका मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं इस वाले की इंडिविजुअल नीड हायरार्की की, तो कहते हैं इंडिविजुअल नीड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, विच मोटिवेट हिम, जो उसको खुद को बेटा क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन को फूड की रिक्वायरमेंट है, राइट, तो फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बेटा क्या वो मोटिवेट ही होगा खुद, ऑब्वियस ही बात है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, मुझे अपनी इनकम स्टेबल करना है बेटा, स्टेबल करनी है, तो मैं खुद ही मोटिवेट हूँ बेटा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। फ्रेंडशिप स्टेटस के लिए, अपने स्टेटस को अचीव करने के लिए, सेल्फ फुलफिलमेंट को, यानी कि अपनी लाइफ में एक अलग पहचान बनाने के लिए। तो ये सारी बेटा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बेटा, जो इंडिविजुअल को खुद ही बेटा क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो इनको बोलते हैं इंडिविजुअल नीड हायरार्की। अब जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड हायरार्की होते हैं, मतलब ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होंगे बेटा, जो किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के लिए बेटा ऑर्गेनाइजेशन करेगा, यानी कि कंपनी करेगी बेटा किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए इन सिचुएशंस को। पहला, आपको बेसिक सैलरी पे करेगी तो मोटिवेट हो गए, हाँ जी बिल्कुल। पेंशन प्लान बताएगी आपका, बिल्कुल जी। कॉर्डियल रिलेशन विद कलीग्स, आपके कलीग के साथ अच्छे रिलेशंस वगैरह। जॉब टाइटल बेटा, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो ये सारी चीजें बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जो किसी इंडिविजुअल पर्सन को मोटिवेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखो, द ऑर्डर टू बी नीड मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है बेटा, ये इंडिविजुअल खुद अपने आप को बेटा यहाँ पर क्या करता है, मोटिवेट करता है, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है, इस ऑर्डर में, राइट। दिस इज द बेसिक ऑर्डर। पहले सैलरी, फिर पेंशन, फिर कोडियल रिलेशन, फिर जॉब टाइटल, एंड लास्ट में आता अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। ये बेसिक सिचुएशन है बेटा, समझ में आया। बोलिए फटाफट से, क्लियर हुए एवरीवन। सिंपल था बेटा, इसमें समझने क्या नालायक हो। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिचुएशन, जहां पर हमने बेसिकली सर, वो प्रीवियस क्लास का ही एक तरह से कॉन्टिन्यूस है बेटा।
नाउ नाउ विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है बेटा अब हमारा स्टार्ट होगा, तो हेडिंग डालिए फटाफट से, फाइनेंशियल, या इसको हम मॉनेटरी भी बोल सकते हैं, एंड नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी। ये भी बेटा छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा अभी। देखिए जी, ये कुछ बेसिक स्थितियां बेटा डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कहता है किसी भी पर्सन को कैसे मोटिवेट किया जाता है, उसकी क्या सिचुएशंस है, वो सारी चीजें। तो लिखो, इंसेंटिव्स इज दैट पावर which motivate an employee toward a set of target या set targets। कहते हैं सर, these incentives are classified, इनको क्लासिफाइड किया गया है बेटा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल्स में। और बात करें are required to motivate the workers for hard works just as right and left। are essential are essential for walking। चलिए नोट कीजिए बेटा इसको। बेटा फुट, फुट है फुट। डन। स्क्रीन शो नहीं हो रही है बेटा, एग्जिट करके दोबारा से एंटर करो, नेटवर्क इशू होगा। आजकल नालायकों तुम्हारे नेटवर्क कुछ ज्यादा इशू नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है ये? लिखो लिखो फटाफट इसको। ओह माय गॉड। देखिए, अब कहते हैं सर फाइनेंशियल या मॉनेटरी, बात देखिए बेटा। नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। क्वेश्चन आता है सर ये इंसेंटिव्स क्या है। तो बेटा इंसेंटिव्स एक पावर है
विच मोटिवेट करती है एम्प्लॉय को टुवर्ड द टारगेट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। सर कहते हैं इंसेंटिव वो पावर है जो मोटिवेट करती है किसको बेटा, एम्प्लॉयज को टुवर्ड द टारगेट। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, ध्यान सुनना, किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे अंदर एक पावर होनी चाहिए। यानी कि बेटा पावर तो है, बट उस पावर को एक फोर्स देने के लिए बेटा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो बेसिकली बोला जाता है इंसेंटिव्स कुछ पावर्स हैं जो कहीं ना कहीं बेटा मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। और सर ये जो इंसेंटिव्स है ना, इनको क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट्स में, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब पैसा देके, मॉनिटरी देके, मॉनिटरी बेनिफिट्स यानी कि मनी फॉर्म में बेनिफिट देकर बेटा मोटिवेट किया जा सकता है। नॉन फाइनेंस का मतलब होता है नॉन मॉनिटरी, यानी कि नहीं, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता बेटा, अदर देन मनी इन्वॉल्व रहता है, जिससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। ठीक है, बट ये दोनों रिक्वायर्ड है टू मोटिवेट द वर्कर। यानी कि दोनों की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल की भी और नॉन फाइनेंशियल की बेटा रिक्वायरमेंट है वर्कर को, ताकि वो हार्ड वर्क करे। इसका इन्होंने एग्जाम्पल, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, जस्ट एज राइट और लेफ्ट फुट आर एसेंशियल टू वॉकिंग। बेटा जब हम चलते हैं, ऑब्वियसली बात ना, देखो एक पर्सन है, अब एक पर्सन है, इसका लेफ्ट राइट दोनों फुट बेटा वॉकिंग के लिए एसेंशियल है कि नहीं। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को, जैसे मान लीजिए ये पर्सन है, इस पर्सन को हम दैट इज मान लेते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के दो रास्ते हैं, एक तो फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। तो बेसिकली मतलब ये है, इन्होंने कंपेयर करा बेटा बेटा किसी भी पर्सन के फुट के, फुट लेफ्ट फुट और राइट फुट, यानी कि जब भी हम वॉक करते हैं बेटा, तो वॉक करने के लिए बेटा दोनों फुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे लेफ्ट राइट दोनों ना, वॉकिंग करने के लिए। यस, तो ऐसे बेटा इन्होंने मोटिवेशन के लिए लेफ्ट और राइट फुट किसको माना बेटा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को। यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो राइट और लेफ्ट फुट है किसके बेटा, मोटिवेशन के। अगर एक है एक नहीं है तो डेफिनेटली वॉकिंग में दिक्कत आएगी, यानी कि मोटिवेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इन्होंने राइट फुट और लेफ्ट फुट ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर वॉकिंग के लिए जो एसेंशियल है, वैसी मोटिवेशन करने के लिए बेटा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेटा हमें रिक्वायरमेंट है, दोनों सिचुएशन। क्वेश्चन आपसे सिर्फ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल क्या होते हैं, वैसे तो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ। फाइनेंशियल में मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व होता है बेटा, नॉन फाइनेंशियल में मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होते, अदर देन मॉनेटरी सिस्टम्स होते हैं। तो वो भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। पहले मुझे बताइए, क्या आपको ये क्लियर हुआ, ये सिचुएशन समझ में आया बेटा। प्लीज पार्टिसिपेट सभी बच्चे करो, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हैं, नालायक क्या बताऊं। बोलो फटाफट से। सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। ये लिख भी लिया होगा आई होप सो, फटाफट से हेडिंग डालो। एक तरफ लिख लेना फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव्स, दूसरी तरफ लिख लेना बेटा नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ठीक है, बिना लाइक हो, तो इस तरीके से जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना। बहुत सिंपल है बेटा, आपको सिर्फ नाम ही लिखवाना है, पे एंड अलाउंस, अलाउंसेस। दूसरा लिखिएगा प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस। तीसरा लिखिएगा बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग। पांचवा को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। रिटायरमेंट बेनिफिट्स और हमारे परगुजेट्स। परगुजेट्स
ये हो गया आपके मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी में लिख लीजिएगा स्टेटस। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तीसरा कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो जॉब सिक्योरिटी, जितने लिखाऊंगा सिर्फ उतने लिखना बस, या तो बहुत सारे। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, स्टेटस है बेटा वो स्टेटस। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, चलिए नोट कीजिए इसको। एक और लिख लो बेटा, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। चलिए बेटा फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर एक एक करके समझाता हूँ। एक्चुअली इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसको फटाफट से नोट कीजिए अब, जल्दी से एकदम फटाफट। एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा बेटा आज, ठीक है? चलो लिखा, देखो जरा फटाफट से। सॉरी, गॉड। ये लिखा बेटा आपने? देखो, फाइनेंशियल मॉनिटरी यानी कि यहाँ पर बेटा इन्वॉल्व मनी, और यहाँ पर आप लिख सकते हो अदर देन मनी। यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है जी। पे और अलाउंस, बेटा कंपनी में होता क्या है, आपको बेसिक सैलरी दी जाती है, उसके बाद कुछ अलाउंसेस पे करे जाते हैं, मतलब सैलरी के अलावा। जैसे डियरनेंस अलाउंस हो गया, डीए, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं बेटा, एजुकेशन अलाउंस, दुनिया भर के होते हैं, एक्सेट्रा, पढ़ोगे बेटा फ्यूचर में आप। तो होता क्या है, जैसे मान लो मैं आपको बेसिक सैलरी तो दे रहा हूँ, साथ के साथ बेटा अदर चीजें भी दे रहा हूँ, आपको अलाउंस प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, अदर बेनिफिट्स दे रहा हूँ। जैसे डियरनेस अलाउंस होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक सिचुएशन। क्या महंगाई बढ़ती है बेटा, हर साल बढ़ती है, महंगाई कभी कम तो होती नहीं है। तो महंगाई बढ़ने से सैलरी तो नहीं बढ़ रही, बेसिक पे तो वही है। तो जितनी रेट से महंगाई बढ़ी है बेटा, कंपनी क्या करती है, उतनी रेट से बेटा आपकी सैलरी बढ़ा देती है। जैसे मान लो महंगाई बढ़ी 2% से, तो 2% से बेटा आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो उसको बोलते हैं डियरनेंस अलाउंस। एक ऑब्वियस सी बात है ना, इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा नहीं होगा बेटा, बोलेगा यार कमाल है, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी तो कंपनी ने सैलरी बढ़ा दी, तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी में हम अच्छे से काम करेंगे नहीं करेंगे बेटा। यस, तो ये बेसिक सिचुएशन होता है। दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। अब ये क्या होता है सुनना, जैसे मान लो मैंने बोला भैया 1 से लेके 100 क्वांटिटी तक अगर आपने प्रोडक्शन करा, तो आपको पर प्रोडक्ट मैं 500 रुपए, ज्यादा हो गया, पर प्रोडक्ट में आपको 100 रुपीज वेजेस पे करूंगा फॉर एग्जाम्पल। और अगर आपने एक दिन में 0 से लेके 200 तक प्रोडक्शन किया, तो आपको हर प्रोडक्ट्स में कितना बेनिफिट मिलेगा बेटा, 150 रुपए का। और आपने 200 से सॉरी 0 से लेके 300 का प्रोडक्शन कर दिया, तो आपको 200 का पर प्रोडक्ट के बेनिफिट दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हो क्या रहा बेटा, हम प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस दे रहे हैं, यानी कि जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतना वेजेस आपका बढ़ता जाएगा, राइट। तो या इससे भी क्या बेटा मोटिवेशन मिलेगा, तो कंपनी में आप ज्यादा काम करोगे, ज्यादा पैसा लेने के लिए बेटा। यस, बोनस, आपको बोनस देके बेटा मोटिवेट किया जा सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी में क्या करा जा सकता है, एम्प्लॉइज को हम प्रॉफिट शेयरिंग दे सकते हैं कि भैया आपको सैलरी तो दे रहे हैं, साथ के साथ अगर हमारा प्रॉफिट हो गया तो इतना परसेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली कंपनी में बेटा अपर लेवल के एम्प्लॉयमेंट को प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाता है। फिर आता है स्टॉक ऑप्शन, कंपनी शेयर दे सकते हैं बेटा अपने एम्प्लॉयज को।
और जब शेयर्स दिए जाते हैं बेटा तो उसमें डिविडेंड पे किया जाता है, इनकी प्रॉफिट का ही हिस्सा दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है पैसा मिलेगा, सस्ते दामों में शेयर मिल रहे हैं बेटा कंपनी के, आप मोटिवेट हो गए नहीं होगा बेटा? यस। फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट, पीएफ हो गया, पेंशन हो गई, एक्सेट्रा। इन सब में बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। अब आता है परगुजेट्स। परगुजेट्स होते क्या है बेटा? एक तरह से बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनी पे करती है बेटा आपके ब्याह में। जैसा मान लो आपने बेटा रेंट पे कोई रूम लिया, राइट? अब उस रूम का बेटा जो रेंट है वो पे कर रही है कंपनी, पेड बाय कंपनी। पे कौन कर रही है बेटा? कंपनी कर रही है, तो उसको परगुजेट्स बोलते हैं। आपने कोई होटल में ठहरे, उस होटल का खर्चा कंपनी दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारे पैसे बेटा कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो इन बेनिफिट्स को हम परगुजेट्स बोलते हैं। तो सारे के सारे बेटा जितने भी आपने 7 पॉइंट आपने डिस्कस करे, क्या यहाँ पर मनी इन्वॉल्व था? मॉनेटरी बेनिफिट था, यस। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बेटा कंपनी के एम्प्लॉयज क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। पहला सिचुएशन। दूसरा आता है स्टेटस। स्टेटस, अब ऑब्वियसली आपको पता है कंपनी में बेटा आप चाहते हो एक पहचान मिले, एक स्टेटस मिले। अगर कंपनी आपको एक पहचान स्टेटस प्रोवाइड कर रही है बेटा, स्टेटस जॉब प्रोवाइड कर रही है बेटा, डेफिनेटली आप सेटिस्फाई होगे। क्या यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है क्या? नो सर। आपको एक अच्छा क्लाइमेट देना, वो भी एक आपको मोटिवेट करता नहीं करता बेटा? ऑब्वियस सी बात है बेटा। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग होती है आपकी, डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं बेटा। उससे क्या कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की स्किल्स में इंप्रूवमेंट आती है, तो क्या उससे आपका करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटा आपको ज्यादा मिलती है, यस। उससे भी आप मोटिवेट हो गए। जॉब सिक्योरिटी, कंपनी कहती है भैया हम आपको नहीं निकालेंगे, आप जब तक आप काम करना चाहो हमारे पास आप कीजिए, तो आपको जो जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, तो आप जॉब क्यों छोड़ोगे बेटा? आप मोटिवेट रहोगे, ऑब्वियस सी बात है। आपका पार्टिसिपेशन लिया जाएगा बेटा, आपको काम सौंपा जाएगा, आपको अथॉरिटी दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, कहने कि आपको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा बेटा पर्टिकुलर एक्टिविटी में। आपका डिसीजन मेकिंग में बेटा इन्वॉल्वमेंट अगर जब होता है, किसमें बेटा? डिसीजन मेकिंग में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। जब आप डिसीजन मेकिंग में बेटा पार्टिसिपेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक मोटिवेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियस ही बात है बेटा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स होता क्या बेटा? जो जैसे आपने सुना होगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एक अवार्ड होता है बेटा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो ये ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं बेटा जहाँ पर एम्प्लॉयज को अवार्ड दिया जाता है, उनको बेनिफिट दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम करा, आपको इतना इंसेंटिव सैलरी बढ़ा देंगे, सॉरी आपको अवार्ड दिया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं एक पहचान दी जा रही है, आपकी फोटो लगाई जा रही है, आपको अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि यार कंपनी में तो बहुत अच्छी पहचान बन रही है हमारी। तो आप इन सब चीजों से क्या होते हो बेटा? मोटिवेट होते हो। तो ये सारी चीजें बेटा जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल चीजों को कवर करता है, राइट? समझ समझ आया तुम्हें बेटा? हाँ जी, किसी पॉइंट में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। बोलो फटाफट से, नालायक हूँ। समझ आया? अगर किसी पॉइंट में किसी को डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप प्लीज। एक बच्चे का फिफ्थ पॉइंट बेटा कौन सा? बी का या ए का? फाइनेंशियल का फिफ्थ पॉइंट है बेटा, होता क्या देखो। कंपनी क्या करती है ना, अपने शेयर इशू करती है। शेयर तो आपने सुना ही होगा, स्टॉक ऑप्शन देती है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में इन्वॉल्व किया जाता है बेटा। तो शेयर्स जो होते हैं बेटा आपको दिए जाएंगे। जैसे मान लो मार्केट में चल रहा है 100 रुपए का शेयर चल रहा है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को 50 रुपए का दे रही है, यानी कि मार्केट में कितना चल रहा है बेटा? 100 रुपए का। आपको कितने में मिल रहा है? 50 रुपए का। और जब आप 50 रुपए बेनिफिट सस्ते में मिल रहा है, नहीं मिल रहा बेटा, तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा रहा है, नहीं नहीं दिया जा रहा बेटा? ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा? आप कंपनी में डेफिनेटली क्या लोगे? बेनिफिट ले लोगे। अब जब कंपनी डिविडेंड वगैरह दे रही होगी बेटा, तो डिविडेंड में आपको बेनिफिट मिलेगा वहाँ। ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट जिसका भी डाउट था बेटा, क्लियर हुआ बेटा? सातवां पॉइंट क्या होता है बेटा? परक्विजिट्स एक तरह के बेनिफिट्स होते हैं। जैसे सुनो, जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए और आपने होटल लिया। अब उस होटल में क्या हुआ? आपका कुछ बिल आ गया, आपने बिल पे कर दिया, आपने बिल दिखाया कंपनी को, और कंपनी से बेटा पैसा ले लिया, तो ये होते हैं परक्विजिट्स। ठीक है। आपने वॉच परचेस करी, कंपनी ने उसके पैसे आपको दे दिए। आपने गाड़ी परचेस करी, कंपनी ने आपको पैसे प्रोवाइड कर दिए। आपने कैमरा लिया, कंपनी आपको पैसा दे रही है। आपने कोई घर ले रखा है किराए पे, किराया आपका कंपनी पे करे, तो ये परक्विजिट्स होते हैं बेटा, एक तरह से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। छठा बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट है, पेंशन, पीएफ फंड वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह। आप रिटायर्ड हो जाओगे उसके बाद क्या आपको पेंशन मिलती रहेगी, या प्रोविडेंट फंड्स की फैसिलिटी आपको दी जाएगी, या ग्रेजुइटीज आपको दी जाएंगी बेटा। ये आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। तो पैसे तो मिल रहे हैं, आप रिटायर्ड हो जाओगे फिर भी आपको पैसा मिलता रहेगा, वाया प्रोविडेंट फंड्स, वाया पेंशंस, राइट? ये पॉइंट है बेटा। समझ आए? पांचवा, छठा, सातवां, तीनों पॉइंट मैं बता चुका हूँ आपको। सभी को जिस जिसका डाउट था, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, और कोई डाउट? एनीवन एल्स?
एक्चुअली मैं डिटेल में बता था, बट मतलब नहीं बेटा, टाइम वेस्ट है, इसको समझ जाओगे ऐसे। बट फिर भी अगर किसी को थ्योरी रीड करनी हो तो मुझसे नोट्स ले लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। किसी बच्चे को अगर थ्योरी रीड करनी हो ना तो इसके नोट्स में से मांग लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज बेटा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आपको ऐसी समझ में आ जाएंगे। समझ आए तुम्हारे? अजी बेटा बोलिए प्लीज। चलो फिर एक होमवर्क लिखो फटाफट से, एक होमवर्क लिखिए। ठीक है बेटा कर दूंगा। एक होमवर्क लिखिए बेटा, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो ये आपका होमवर्क है बेटा। डिपेंड, एग्जाम में तो वैसे भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ना बेटा, तो वहां पर पॉइंट्स की डिमांड ज्यादा होती है, और थोड़ा बहुत लिख सकते हो अपने मन से, नालायक इतना तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो प्लीज सभी बच्चों को होमवर्क करना है, कुछ नालायक होमवर्क करते हैं, कुछ नहीं करते, तो सभी को होमवर्क करना है, ठीक है जी। चलो फिर ठीक है, आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं। और ये सुनो भी, चैप्टर ये 7.3 खत्म हो गया, ठीक है। 7.3 खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम 7.4 डिस्कस करेंगे बेटा। 7.3 इज ओवर हियर। ये खत्म हो गया बेटा। नेक्स्ट क्लास में हमारा चलेगा 7.4, ठीक है। चलो बाकी बेटा मैं जो डिटेल्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।